नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आज हम आ चुके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ये जलगांव जिला है। जलगांव जिले की बात अगर हम करें तो यहाँ केले की और कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। केले की अगर बात करें तो यहाँ पूरे देश का ये सबसे ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा केला होता है। हमारे साथ राम बायोटेक लैब में है ये, हम इनसे बातचीत करेंगे भाई साहब से। यहाँ केले की पौध तैयार होती है, टिश्यू कल्चर लैब है यहाँ पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पीछे कई एकड़ में बना हुआ ये फार्म है। यहाँ टिश्यू कल्चर से केले की पौध तैयार की जाती है। आखिर किसान जो यूपी में है और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो किसान है वो टिश्यू कल्चर से जो पौधे केले की आते हैं उनको क्यों लगाए, हम बहुत सारे सवाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कराज चौधरी। मेरा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तमिलनाडु में। और यहाँ पे हम 50 एकड़ में टिश्यू कल्चर के पौधे बनाते हैं। अच्छा, 50 एकड़ में ये पूरी लैब बनी हुई है। यस सर। टिश्यू कल्चर से बना हुआ पौधा ही क्यों किसान लगाए? क्योंकि पौधा तो उसे खेतों में उसके मिल ही जाता है, कटान से भी बनता है। हाँ, कटान से भी बनता है, तो वो क्यों टिश्यू कल्चर का पौधा लगाए? सर, बेसिक है कि ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत सालों से चलता हुआ टेक्नोलॉजी है। तो बेसिक एक ही फर्क है कि जब हम गठान लगाते हैं तो गठान का ऑलरेडी आपके एरिया में ठंड बहुत ज्यादा है जो महाराष्ट्र को अगर कंपेयर करें तो जब गठान लगाते हैं तो जर्मिनेशन जो होता है वो जर्मिनेशन ज्यादा आता नहीं है, राइट। तो अगर आप समझो आपने 1000 गठान लगा दिया तो 60 to 70% तक उसका जर्मिनेशन होगा। तो वापस जो ऊपर नीचे हो जाएगा वहां पे आपको वापस दूसरा गठान लगाना पड़ेगा, फिर अपना पूरा प्लॉट अप हो जाता है। पौधे में क्या होता है, एक पौधा बनाने के लिए 12 से 14 महीने लगभग लगते हैं। और जब पौधा बनता है तो एक ही साइकिल, एक ही बैच का होता है, एक ही उम्र का होता है। तो सेटिंग एकदम एक जैसा होता है उसका, मतलब जैसे कैसे हैं हम लोग ट्विंस, जुड़वा। एग्जैक्टली है ना? तो जुड़वा यहाँ पे कई जुड़वा हो जाते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर से जो ये पौधे बनाए जाते हैं, ये कितनी प्रोसेसिंग से होकर के गुजरते हैं और कितने दिन लगते हैं एक पौधे को तैयार करने में? राइट सर, टिश्यू कल्चर उसी चीज का जिया जाता है जिसको भगवान ने सीड दिया नहीं है। हाँ। क्योंकि उसको तो उसका उपज तो उसको मल्टीप्लिकेशन तो उसको चाहिए। तो क्या करते हैं हम, छोटा सा जो अपना गठान के अंदर एक छोटा सा चींटी जितना एक पार्ट होता है वो पार्ट हम लेते हैं और उसको बॉटल में इम्प्लांट करते हैं। तो उससे लगभग 6 से 7 महीने बाद उसके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। जैसे आपने बोला ट्विंस बनते हैं। फिर लगभग 7 से 8 महीने बाद वो बाहर आता है, बाहर प्री हार्डनिंग में होता है, फिर सेकेंडरी हार्डनिंग में जाता है। और ऐसा लगभग 12 से 14 महीने का पौधा किसान भाइयों को दिया जाता है। यानी कि 14 महीने तक आप उसको लैब में रखते हैं। एग्जैक्टली। कितने प्रोसेस में होकर के वो आउटपुट पे जाता है? बहुत सारे, सैकड़ों लोग उस पे काम करते हैं और उसके बाद फिर वो छोटा सा बहुत सुंदर सा पौधा बनता है जो किसानों के लिए तैयार होता है। अच्छा, जब आप यहाँ लैब से पौधे को कंटेनर में डालते हैं या रखते हैं, उसके बाद वो दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जाता है, तो वहाँ किसान लगाता है, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? और टिश्यू कल्चर से जो लैब से जो बने पौधे हैं उनको, उनकी रोपाई करते समय उसे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? राइट सर, मुझे खुशी होगी कि महाराष्ट्र का नाम टिश्यू कल्चर में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ब्रेड एंड बटर है। तो हम बहुत ख्याल रख के पौधे बनाते हैं। सबसे ज्यादा केला भी यही होता है। सबसे ज्यादा केला यही होता है। देश का पहला ऐसा जिला है। यस, एग्जैक्टली। जलगांव खासकर हमारा टेस्ट ही कुछ अलग रहेगा। और हमें इस इंडस्ट्री में लगभग अभी 20 साल हो गए हैं, तो एक्सपर्टाइज भी उतना आ गया है। तो इसीलिए आप इतना दूर से यहाँ से पौधा लेके जाने वाले हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे किसानों को ये संभालनी है। जो कि पौधा यहाँ से आएगा तो उसको 800-1000 किलोमीटर का दूरी पार करना है। तो वहाँ पौधा आने के बाद उसको कम से कम हाथ लगे ऐसा कुछ अपने को अपने मजदूरों को बोलना है। पौधा आ गया गाड़ी में, आप क्रेट निकाल लो, क्रेट में अच्छे से पौधे रख लो, फिर उस पे कोई भी फंगीसाइड का आप स्प्रे ले लो, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं आप। और स्प्रे करने के बाद भी अगले दिन उसको आपके नॉर्मल टेम्परेचर में 2-3 दिन उसको अडेप्ट करने दीजिए। फिर उसके बाद आप उसका जमीन में सिर्फ आपको गड्ढा करना है, पौधा रखना है, हल्के से दबाना है और पानी चालू करना है। एक आप किसानों को सबको ख्याल ये रखना है
कि पौधा आने से पहले 3 दिन पहले आपका पूरा जमीन गीला होना चाहिए। अगर आप घाई करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे कि नहीं सब लगा रहे मेरे को भी लगाना है, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो पौधा आने दीजिए, उसको रखने दीजिए, 2-3 दिन रखिए, आपके यूपी के एनवायरनमेंट में उसको अडेप्ट करने दीजिए, फिर आप वहाँ पे लगाने को बोलिए। तो आपका मॉर्टेलिटी 0 हो जाएगा, आपका एक भी पौधा वेस्ट नहीं जाएगा। जो कि एक भी पौधा वेस्ट नहीं होगा, आपका जो लुंगर निकलने वाला ये यूनिफॉर्म निकलेगा। यूनिफॉर्म निकलेगा तो व्यापारी लोग आपको 2 पैसा ज्यादा देंगे, क्योंकि उसकी गाड़ी वहां पे लोड होगी। तो शुरुआत पौधे से होती है, वहां से हमें ख्याल रखना है पूरा, छोटी छोटी चीज। अच्छा, ये टिश्यू कल्चर से जो अगर पौधा हम लेते हैं तो क्या उस पौधे की ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाती है? क्या उसमें जो फल आता है वो ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? क्या कुछ ऐसा होता है, या क्या डिफरेंस है टिश्यू कल्चर लैब से पौधा लेने में और एक आम किसान अपने खेत से पौधा ले ले? 100% डिफरेंस है सर। अगर यहाँ पे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं उस पौधे पे, तो कुछ न कुछ तो होगा कि लोगों ने टिश्यू कल्चर लगाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप गठान लगाते हैं तो आपको 15 से 16 महीने आपको उसको संभालना पड़ता है। टिश्यू कल्चर में सीधा आपका 1.5 से 2 महीना आपका अर्ली आ जाता है। तो आपको 2 महीने का पानी कम देना है, 2 महीने का आपका इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा, और सब चीजें आपकी 2 महीने की सेव होती है। आपको खरपतवार निकालना पड़ता है, वो भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो आपको 2 महीने का पूरा आपका सेविंग हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपका लुंगर एक जैसा आएगा, पौधों का एज एक जैसा है तो लुंगर भी एक जैसे निकलेंगे। गठान में क्या होगा, कोई गठान का एज है, आपको पकड़ लो कि समझो 4 एज है, तो किसी का 6 रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, तो उसका लुंगर भी कम नीचे ऊपर नीचे निकलेगा, तो प्लॉट आपका यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा। तो टिश्यू कल्चर में क्या होगा कि 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 कटिंग में पूरा प्लॉट खाली। गठान में क्या होगा, आज 150 पौधे निकलेंगे, फिर कल 200 पौधे निकलेंगे, 500 पौधे निकलेंगे, ऐसे 4-5 बार कटिंग होती है। तो वो किसान के लिए भी लाभदायक नहीं है और व्यापारियों के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर लगाएंगे तो यूनिफॉर्म कटिंग आपकी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी और लंबाई, केले का लंबाई जो कि हम एक अच्छे से 35-40 किलो का वजन जिस पौधे को गढ़ होता है उसका हम टिश्यू निकालते हैं। तो होता क्या है कि उसको उसकी जो पूरी पेशियां बनती है वो भी पूरा क्वालिटी बनती है। तो आपके जो यूनिफॉर्मिटी रहेगी क्वालिटी के अंदर, वो भी आपको टिश्यू कल्चर में बेहतरीन मिलेगी, जो कि गठान में नहीं आपको मिल सकती। अच्छा, गठान यानी इसीलिए टिश्यू कल्चर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पौधा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, पहला। दूसरा, जो फल आएगा वो भी काफी बड़ा और सुंदर फल रहेगा। लंबाई एक जैसी रहेगी पूरे प्लॉट में, जो व्यापारियों को लुभाती है, और हमारा पैसा व्यापारियों के ही ऊपर डिपेंड है। यानी सेल भी उससे आसानी से मार्केट में कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा। कोई तकलीफ नहीं करेगा। ये लगभग कितने समय से ये लैब आपकी चल रही है, और कितने लोग काम करते हैं, कितने एकड़ में लगभग ये लैब फैली हुई है? सर 2004 से हमारा कैंपस बना हुआ है। हम टिश्यू कल्चर में काम करें, बनाना, पपीता और अभी वाटरमेलन के प्लांट्स हमने स्टार्ट किए हैं, और लगभग 50 एकड़ में ये कैंपस है सर। अच्छा, यहाँ से कहाँ तक पौधे लगभग जाते हैं? किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में लगभग जाते हैं? सर हम नेपाल तक भेज रहे हैं आपका, अगर नॉर्थ साइड पकड़े तो। अगर साउथ साइड पकड़े तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पूरा हम कवर कर चुके हैं। और हमारे आसपास के जो राज्य है, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पे तो हमारा रूटीन है। किसानों को अगर वो टिश्यू कल्चर से पौधा लेते भी है, उसके बाद भी तमाम प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं कि वो ज्यादा दिन तक केला नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि हमने इधर की बेल्ट की जो देखी, महाराष्ट्र में वो 6 से 7 दिन तक केला रुक पा रहा है, क्योंकि इधर का टेम्परेचर भी अलग है, कुछ भौगोलिक भी चीजें हैं, कुछ वायुमंडल का भी प्रभाव है। इसके साथ में हमने देखा कि उधर जो यूपी की बेल्ट है, वहाँ पे केला बामुश्किल 2 से 3 दिन, चौथे दिन तक वो केला सड़ जाता है पूरा। तो 3 दिन तक समय लगता है। तो इसका क्या कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर मेरे ख्याल से आपने जो बोला कि टेम्परेचर का जो भौगोलिक जो परिस्थिति है वो सबसे ज्यादा मैटर कर रही इस चीज में। लेकिन देखिए, इस पे अगर सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि केले में अब सब किसानों को आनंद आ रहा है अभी, क्योंकि कैश क्रॉप है, पैसा रुकता नहीं मार्केट में। तो मेरा यही सुझाव रहेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक ही कर सकते, जो न्यूट्रिशन है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन पे बात करें तो 2-3 घंटा और लगेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर करेंगे तो बेसिक क्या है, केला है, केले को अगर उसको टिकाना है अपने को, तो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो उसको टिकाने के लिए मदद करेंगे। तो हमें शुरुआत से प्रयास करना पड़ेगा, आप कौन सा एलिमेंट छोड़ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट दे नहीं रहे जो केले को टिकाने के लिए काम में आ रहा है। तो अपने को शुरुआत से पूरा उसका एनपीके मैनेज करना पड़ेगा। पौधों को 16 प्रकार के मूलद्रव्य लगते हैं, वो सब अपने को पूरे साल पर उसको देना पड़ेगा, तब जाके हम इस समस्या पे थोड़ा बहुत
आगे जा सकते अच्छा, एक और सवाल है कि जब यहाँ से गाड़ी लोड होकर कंटेनर जाता है तो जो केले की पौधा होता है वो यूँ कहे कि वो हल्का सा गिर जाता है, पीला पड़ जाता है, लुंज हो जाता है, यूँ कहे तो उससे किसान जरा घबराता है कि पता नहीं कैसा केला है, तो वो पौधा लेने से थोड़ा सा कतराता है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप बिल्कुल बेझिझक होके पौधा उतारिए, उसका साइंस देखिए क्या होता है। पौधे का फैक्ट्री कहाँ पे फूड बनाने का, उसकी पत्ती में आप अभी देख रहे हैं पूरा ग्रीन दिख रहा है, तो इसका खाद कहाँ पे बनता है। हम सोचते हैं कि हम खाद नीचे से देते हैं, लेकिन नीचे से खाद कभी नहीं मिलता। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अपने पत्ती के अंदर होता है। तो अभी देखिए सीधी सी बात है कि अगर जितना सनलाइट ज्यादा मिलेगा उतना उनका फूड पौधे के पत्ती के अंदर ज्यादा बनेगा। अभी पौधा 2 दिन आपका ट्रैवल करके आ रहा है तो उसको धूप तो मिलना है नहीं। अगर धूप नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, तो थोड़ा सा पीला पड़ेगा। आपको क्या करना है, उतारना है प्रॉपर, उसको छाव में उतारिए, मस्त नीम का झाड़ होगा उसके नीचे उतारिए, पानी दीजिए उसको हल्का सा, उससे थोड़े से 2-3 बातें कीजिए क्योंकि वो भी लाइव चीज है। तो और उसको 2-3 दिन उसके आपके एनवायरमेंट में उसको मस्त सेट होने दीजिए। 3 दिन में आपका पौधा पूरा वापस एज इट इज ग्रीनरी पकड़ लेगा सर। मैं सुयश मिश्रा एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए किसान आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि राम बायोटेक से ही, ये जलगांव में राम बायोटेक से ही क्यों पौधा लें किसान, क्योंकि यहाँ पे तो और सारे लैब हैं, आपके वहाँ से ही क्यों लें? सर, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मैं भी किसान का लड़का हूँ, तो मुझे पता है मेरा खुद केले का खेती है। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर पौधे में शुरुआत में गलती हो गया तो इसका पैसा हम किसानों को 11 महीने बाद मिलने वाला है। अगर शुरुआत में गलती हो गया तो 11वें महीने में आप मेरे को कोसोगे, आप सब पूरे चेन को कोसोगे कि यार मेरा नुकसान हो गया। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ, मैं हमारे पूरे टीम को भी वही बोलता हूँ, जो अगर आपका प्रोडक्ट आपके खुद के खेत में नहीं लगा सकते तो आपको बेचने का अधिकार नहीं है। तो हम जो हमारे खेत में लगाएंगे वही आपको दे रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है समग्र चेतना और हमारा जो रूरल बिजनेस सब है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप सबसे मिलके, और डेफिनेटली आप जो विजन्स को लेके चल रहे हैं किसानों के कल्याण में, वो बहुत बढ़िया है, और मेरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको कि आप ऐसे ही ग्रो कीजिए। तो ये था राम बायोटेक, हमने आपको दिखाया कि टिश्यू कल्चर से किस तरीके से यहाँ पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जलगांव महाराष्ट्र का एक जिला है, प्रसिद्ध जिला है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर केला होता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे समग्र चेतना सुयश मिश्रा के साथ। नमस्कार।